नमस्कार। सभी भारतवासियों को मेरा तरफ से जय हिंद। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इन दिनों अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ चुनावी गतिविधियों को देख रहे होंगे, चुनावी चर्चाओं को देख सुन रहे होंगे और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चुनावी गतिविधियों में शामिल भी होंगे। बड़ा ही एक उत्सव का वातावरण है क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर 5 वर्ष के बाद चुनाव आता है। सबसे बड़ा महापर्व भारतीय लोकतंत्र का। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सब देशों की नजरें भारत में होने वाले इस चुनाव के परिणाम पर है। भारत का चुनाव दुनिया भर के लिए महत्व रखता है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। भारत के अंदर इतने लगभग 1 अरब के लगभग मतदाता हैं, जिसमें से युवाओं की भूमिका अब बढ़ती जा रही है। इस बार युवाओं में देखा गया है कि पिछली बार जो चुनाव थे तो नए वोटर्स, जो नए युवा इस बार वोटर्स बने हैं, उनके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हम सबका दायित्व भी ये बनता है कि हम सभी इस चुनावी महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। देखिए, भारतीय लोकतंत्र इतना बड़ा है और 93 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं, तो भारत के अंदर 7 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण था और 7वां चरण होने वाला है 1 जून को। उसके ठीक 3 दिन के बाद 4 जून को उसका परिणाम आएगा, जिसके लिए सभी 140 करोड़ भारतीय प्रत्याशा से देख रहे हैं कि कितना बढ़िया परिणाम रहने वाला है। हम सब भारतीय कुछ ना कुछ भूमिका इसमें जरूर निभाएं। वोट डालना भी हमारे लिए गर्व की बात है। आज का हमारा विषय है मतदान मेरा स्वाभिमान। हर नागरिक के लिए स्वाभिमान का विषय है कि उसको मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है। और भारत के अंदर जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है। सबसे विशाल लोकतंत्र तो है ही, लेकिन सबसे जो लिबरल लोकतंत्र है उसमें भारत के लोकतंत्र की गणना की जाती है। अब हम एक विषय सोचें, आने वाले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ रही है। अभी जो है हीट वेव एक्सट्रीम पर चल रही है और आने वाले जो 2 चरण हैं, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को, उस समय नौतपा भी आरंभ हो चुका होगा, यानी कि गर्मी का प्रकोप बहुत अपने चरम पर होगा। हमारी भूमिका हमें ध्यान रखनी है कि भारत का एक भी वोटर वोट किए बिना रहे ना। मैं स्वयं तो वोट करके आऊंगा, लेकिन मेरा कोई पड़ोसी भी होगा, मेरा मित्र होगा, परिचित होगा, संबंधी होगा, मैं उसको भी प्रेरणा दूं कि आप वोट डाल के आए। और इतना ही नहीं, जिस दिन मतदान चल रहा होगा, मैं प्रयास पूर्वक मेरे आस पड़ोस से मेरे मित्रों को प्रयास पूर्वक उनको साथ ले जाकर भी वोट में डलवाऊंगा। ऐसा करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध होगी। वोट डालना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह अवसर हमें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मिलता है। 5 साल के बाद हमें इतना बड़ा अवसर मिल रहा है कि भारत के भविष्य का निर्धारण हम स्वयं अपने हाथों से करें, वरना मन में कहीं दुख ना रह जाए कि जो नई सरकार बनने वाली है उसमें मैं अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। इसलिए वोट अवश्य डालें। मतदान मेरा स्वाभिमान है। भारत के भविष्य के निर्माण में मैं अपनी भूमिका अवश्य निभाऊंगा, इसलिए मतदान तो करना ही है। भारत के अंदर जैसा मैंने बताया 93 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर हैं। कितनी बड़ी जनसंख्या है देखिए, केवल वोटर्स की, जो 18 वर्ष से अधिक है। दुनिया भर के कुछ ही देश ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या भारतीय वोटर्स से अधिक है। इतना विशाल गणतंत्र है हमारा। इतना विशाल गणतंत्र होने के बाद मैं अपनी भूमिका क्यों ना निभाऊं? मैं अवश्य निभाऊंगा। हर वोटर यह सोचे और अवश्य जाकर मतदान कर कर आए। और जैसा मैंने बताया कि जो इस बार नए वोटर्स हैं, मैं एक अध्यापक के नाते भी युवाओं के बीच में रहता हूं। मैंने देखा है, पिछले 3-4 चुनावों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस बार जो नए वोटर्स हैं उनके मन में ऐसा उत्साह है
जो अभूतपूर्व है। आज तक पिछले जितने चुनावों में नए वोटर्स में उत्साह देखा जाता था, इस बार उन सबसे अधिक कहीं उत्साह है, यानी कि युवा वोटर जरूर वोट डाल के आएगा। आप भी अपनी भूमिका समझिए। एक विषय मैं दोबारा आपको ध्यान करवाने वाला हूं, चाहे कोई भी फैक्टर हो, 25 मई को शनिवार है, 26 मई को रविवार, हमें 2 छुट्टियों का पैकेज मिल गया तो हम बाहर चले जाएं, घूमने, छुट्टियां मना लें, ऐसा नहीं करना। कोई भी जरूरी काम भी होगा तो भी वो काम छोड़कर मैं मतदान करके ही दूसरा काम करूंगा। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर गर्मी। पिछले जो अभी जो चरण गए हैं 5, उसमें पहले कुछ चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो वो भी भारतीय लोकतंत्र के लिए, किसी भी गणतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बाद के चरणों में जागरूकता बढ़ी है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, इसको हम शुभ लक्षण मान सकते हैं। लेकिन अब अंतिम 2 चरण बचे हैं, उसमें अधिकतम वोटिंग हम करें, अधिकतम वोटिंग, तभी पिछले चरणों में जो वोटिंग कम हुई है उसको भी कवर किया जा सकता है। तो गर्मी का भाव छोड़कर कुछ भी कारण है, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, लेकिन वोट जरूर करके आऊंगा। आपके वोट का महत्व क्या है? कई बार हम वोटर भी खुद अपने वोट का महत्व समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक गांव था, बहुत ही समृद्ध, सभी लोग बड़े वहां खुश थे, आनंद का वातावरण था, अपराध दर भी बड़ी कम थी, सब शिक्षित थे और बड़ा ही खुशहाल गांव था। एक बार उस गांव में एक महामारी फैली कि सबको बुखार आने लगा, हल्का हल्का बुखार सबको फैल गया। उसका इलाज करवाएं तो कुछ दिनों के बाद फिर से बुखार आने लगा। तो वो एक वैद्य के पास गए, वहां भी उनको समाधान नहीं हुआ। फिर वो एक संत के पास गए। संत ने कहा कि आपके यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप हुआ है, इसीलिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा, वरना ये जो बीमारी अभी हल्का बुखार है ये महामारी बन सकती है और गांव के लोगों के लिए घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो सभी ने कहा संत जी आप हमें उसका समाधान बताइए। तो संत ने जो समाधान बताया कि आपके गांव में पूर्व दिशा में एक तालाब है जहां पे आपके वार्षिक पूजा की जाती है, तो अगली पूर्णिमा को गांव के सभी परिवारों से एक एक लोटा ताजा दूध उस तालाब में डाल के आइए, तो आपके यहाँ से बीमारी का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। तो सभी गांव वाले खुश हुए कि इतना सरल समाधान करने से हमारी इस महामारी का अंत हो जाएगा। तो सबने निश्चय किया कि पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व सभी परिवार से एक एक व्यक्ति एक एक लोटा दूध लेके डाल के तालाब में डाल के आएगा। तो जैसे दिन बीते, पूर्णिमा नजदीक आई। पूर्णिमा से पहली रात लोग जब सोए रात को, तो सुबह उठे तो किसी एक दो व्यक्ति के मन में आया कि पूरा गांव एक एक लोटा दूध डाल रहा है, मैं ना डालूं तो क्या होगा। तो ऐसे ही ये विचार बहुत से परिवारों ने कर लिया, और ये विचार जब संक्रमण की तरह फैला तो केवल 5-10% परिवार ही ऐसे बचे जिन्होंने उस अनुष्ठान का पालन किया और अपने घर से ताजा दूध लेकर उस तालाब में डाला। सुबह जब गांव वाले तालाब में पहुंचे, वो संत भी आए थे, तो सबने देखा कि तालाब में तो पानी ही है और उतना दूध नहीं आया है जो प्रत्येक परिवार से अपेक्षित था। छोटी सी गलती, छोटा सा विचार, छोटा सा आलस कि मेरे डालने से क्या हो जाएगा, मैं नहीं भी डालूंगा तो क्या होगा। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये हुआ कि जो वहां पे उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया था, वह अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सका। और जो महामारी भी छोटे रूप में थी, उस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया, और जो हल्का हल्का बुखार आ रहा था बाद में वो जानलेवा भी सिद्ध हुई, और उस गांव के अंदर अकाल मृत्यु के अंदर हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी। तो एक छोटी सी चूक, छोटा सा आलस, छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत चुकाई। ऐसा ही हम अपने देश के साथ ना करें। कभी मेरे मन में विचार आया कि मेरे वोट से क्या होगा, तो ये उचित नहीं है। एक एक वोट की कीमत है। 1776 में जब अमेरिका के अंदर वोटिंग हो रही थी कि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कौन सी बनाई जाए,
केवल एक वोट के कारण से अंग्रेजी वहां की राष्ट्रीय भाषा बनी और जर्मनी दूसरे नंबर पे रही, केवल एक वोट के कारण से। जब फ्रांस में गृह युद्ध चल रहा था, उसकी परिणति पर जब वोटिंग हुई तो एक वोट से राजतंत्र समाप्त होकर वहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। 1923 में नाजी पार्टी का आंतरिक चुनाव चल रहा था, एक वोट से जीतकर हिटलर नाजी पार्टी का अध्यक्ष बना और उसके बाद इतिहास हमारे सामने है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री की सरकार केवल एक वोट के कारण से गिर गई थी, जिसके कारण फिर से बहुत बड़ी चुनावी प्रक्रिया, अरबों रुपए के खर्च से भारत को गुजरना पड़ा। 2008 में नाथ द्वारा सीट से बहुत बड़े केंद्रीय नेता रहे हैं सीपी जोशी, वह केवल एक वोट से अपनी नाथ द्वारा सीट को हार गए थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं दुनिया भर के अंदर कि एक वोट का कितना महत्व है। तो समझिए कि हमें अपना वोट डालना है, लेकिन मैं आपसे एक कदम और आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। केवल स्वयं का वोट नहीं डालना, अपने सभी परिचितों को वोट डालने की प्रेरणा देनी है और उस दिन जिस दिन वोटिंग होने वाली है उनको हाथ पकड़ के घर से निकाल के लेके जाना और उसका वोट डल जाए ये सुनिश्चित करना। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हमारी तरफ से बड़ी आहुति होगी। बहुत बड़ा देशभक्ति का ये काम है, वोट डालना। देखिए, मैं आपको वोट डालने के लिए बोल रहा हूं, मैं भी किसी पार्टी को वोट डालूंगा। सबका अपना अपना मत है, अपने अपने मत के अनुसार विवेक का प्रयोग करके वोट डालें। सबको स्वतंत्रता है कि वो किस व्यक्ति को डाले, किस पार्टी को वोट डाले। तो मेरा आपको कहना है कि वोट व्यक्ति को नहीं, पार्टी को दीजिए। व्यक्ति का मन और बुद्धि पतनशील है, लेकिन पार्टी की नीतियां क्या है वह स्थायी रहती हैं। पार्टी की नीतियां ही देश का भविष्य निर्धारण करेंगी, इसलिए व्यक्ति को नहीं, पार्टी की नीति को वोट कीजिए। और वोट देते समय किन किन बातों के लोभ में नहीं आना, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में हम देख रहे हैं अच्छे बुरे सभी प्रकार के कैंडिडेट हैं और उनके द्वारा सभी प्रकार के अच्छे बुरे साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। किन विषयों पर जाकर विचार करके वोट करना, उस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन किन विषयों से कन्विंस होकर, प्रभावित होकर वोट नहीं करना, वो भी जानना उतना ही हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहला फैक्टर, जातिगत भावना में बहकर वोट नहीं करना। कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी हो, वो आपको जाति के नाम पे बरगलाए या आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, उसके समर्थक, उसके सपोर्टर, उसके कार्यकर्ता आपको जाति के नाम पे बरगलाए, तो समझिए वह आपसे देश का बहुत बड़ा नुकसान करवाने जा रहा है। यह वोट अपने कोई रिश्तेदारी चुनने का नहीं है, केवल एक सड़क की गली लाइट के लिए, उसके लिए हम ये वोट नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत वर्ष का भविष्य निर्धारण करने के लिए हम वोट कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी भिन्न प्रत्याशी जो आपको लोभ लालच भी दे सकते हैं। कोई घर में ऐसा पीला कार्ड बनवाने का लालच, परिवार में किसी को नौकरी लगवाने का लालच, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा दिलवाने का लालच, ऐसे सैकड़ों प्रलोभन उन प्रत्याशियों को पता है जो जनता को वो दे सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे। यह व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर लोक हित में, राष्ट्र हित में मतदान करना है। फिर से आपको पुनर्स्मरण करवा रहा हूं कि 5 साल के बाद ये अवसर आ रहा है। अगर हमने ये 5 साल का अवसर छोटे छोटे प्रलोभनों में गवा दिया तो हमारी बड़ी हानि होगी। मेरी हानि नहीं होगी, मेरे परिवार की हानि भी होगी, और सबसे बड़ी हानि मेरे देश की होगी। अब विषय आता है कि वोट करें किस आधार पर। देखिए, हम सब भारतवासी हैं और जब भारत की प्रशंसा लोक पटल पर होती है तो हमें भी आनंद आता है, प्रशंसा होती है। यदि भारत का कोई वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ी खोज, कोई बड़ा आविष्कार करता है तो हमें आनंद आता है। भारत की कोई भी खेल टीम, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की, जब विदेशियों को हराती है तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। इसी प्रकार भारत के गौरव का कोई भी विषय है वो हमारे को आनंद प्रदान करता है। उसी भाव को ध्यान में रखिए। हम गर्वित भारतवासी हैं और भारत के लिए हमें अपना जो समर्पण करना है उसका एक बड़ा अवसर यह मतदान भी है, यह समर्पण का अवसर है।
निजी स्वार्थ में इस अवसर को हमने नहीं गंवाना। आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को, ऐसी नीतियों को वोट करें जिनकी नीतियों के कारण पूरे विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ता हो। दुनिया भर के नेता हमारे देश को एक सम्मान की दृष्टि से देखें, उस विषय को ध्यान में रखकर आप वोट कीजिए। दुनिया भर के अंदर हमारे प्रवासी भारतीय एनआरआई, उनको जो पहले हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाने लगा है और भविष्य में उनको और अधिक आदर सम्मान मिले, उस विचार को ध्यान में रखकर आप वोट कीजिए। भारत की सांस्कृतिक चेतना जागृत हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में उस सांस्कृतिक चेतना के प्रति गर्व हो और वो अपनी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ सके, सांस्कृतिक चेतना का संवर्धन कर सके, ये विषय ध्यान में रखकर आप वोट कीजिए। भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत हो, हम आत्मनिर्भर हों, हमें विदेशों से हथियार, अलग अलग तकनीकी प्रौद्योगिकी कम खरीदनी पड़े और हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, एक्सपोर्टर बन जाएं, बाहर देशों को निर्यात करने वाले बने, उस विचार को ध्यान में रखकर आप वोट कीजिए। भारत के जो प्राचीन मान बिंदु हैं, स्मारक हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको मजबूत करने वाले विषय को ध्यान में रख के आप वोट कीजिए। क्योंकि जो देश अपने प्राचीन गौरव को ध्यान में नहीं रखता, अपनी सांस्कृतिक चेतना को भूल जाता है, अपनी धार्मिक आस्था को भूल जाता है, उस देश का पतन निश्चित है, अवश्यम भावी है। हम इन सब बातों को ध्यान में रखें कि हमारी सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए हमें किस कैंडिडेट को वोट करना है। भारत की अर्थव्यवस्था को हमने कितनी ऊंचाइयों पे लेके जाना है। हम अभी हैं, इसको और ऊंचा स्थान मिला है, ये विषय ध्यान में रखकर हमें वोट करना है। भारत का पर गर्व है, ऐसा सोचकर वोट करना है। मेरे देश में उच्च शिक्षण संस्थान, उनकी संख्या मुझे बढ़ानी है, बढ़ रही है क्या? मेरे देश में मेडिकल फैसिलिटी वाले उच्च संस्थान, उनकी संख्या बढ़ानी है और बढ़ रही है क्या? ऐसे ही तकनीकी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब हमारे देश में मुझे कैसा चाहिए, इस विषय को विचार करके मैं वोट करूंगा। उन्हें ध्यान रखिए, यह कोई मेरे परिवार का, भारत के किसी भी नागरिक के परिवार का मामला नहीं है, कोई गली मोहल्ले का मामला नहीं है, यह मेरे देश के भविष्य का मामला है। और मेरे देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा, उसके 5, 10, 15, 20, 50 साल कैसे होने वाले हैं, मैं मेरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में कौन सी भूमिका निभाऊं, ऐसा सोचकर आप वोट कीजिए, तो भारत के इस लोकतांत्रिक महापर्व की सार्थकता सिद्ध होगी। मेरा आपसे फिर से अंत में यही निवेदन है कि आप वोट करें और अपने सभी परिचित मित्रों संबंधियों से वोट करवाएं, अधिकतम मतदान की ओर जाएं, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि मेरा मतदान है मेरा स्वाभिमान। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।